नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बिलासपुर के नए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संभाला पदभार। कहा, शासन की योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर रहेगा पूरा फोकस। बेटी को राजस्थान से खोजकर लाने के एवज में महिला से मांगी रिश्वत। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पुलिस अधीक्षक ने एएसआई को सस्पेंड कर किया लाइन अटैच। अमीरी चंदा कॉलोनी में लैब टेक्नीशियन के घर पर चोरों ने बोला धावा। 80,000 नगद सहित 3 लाख का माल पार। सकरी पुलिस ने मामला किया दर्ज। और इस गर्मी में बिजली का उत्पादन मांग के अनुरूप कम, उसके बाद भी तालमेल बिठाकर उपभोक्ताओं को दी जा रही सुविधा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के नए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सोमवार सुबह पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सोमवार की सुबह जिले की कमान संभाल ली। पूर्व कलेक्टर अवनीश शरण ने उन्हें चार्ज देकर बधाई दी। पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर ने जन दर्शन में पहुंचे सैकड़ों आम नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समयबद्ध समाधान का भरोसा दिलाया। आम जन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रुख दिखाते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का शीघ्रता से निराकरण करें और कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करें। इसके अलावा शहर के कुछ प्रमुख मुद्दों पर विशेष ध्यान देने और संबंधित अधिकारियों से समीक्षा बैठक कर निराकरण के प्रयास की बात कही। आज मैंने बिलासपुर जिले में कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इसमें शासन की जो योजनाएं हैं वो उन योजनाओं का जिन भी लोगों को पात्रता बनती है उन लोगों को उसका लाभ मिले, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ आज बैठक भी हम लोगों ने की है। सुशासन त्यौहार में जो आवेदन आए हैं उन सारे विभागों के माध्यम से उन आवेदनों का हम लोगों ने चर्चा भी की है उस पर, और जो भी आवेदन आया है उसका अच्छे से हम लोग निराकरण करेंगे। अग्रवाल ने विधिवत कार्यभार ग्रहण करने और अधिकारियों से परिचयात्मक बैठक के बाद कहा कि भविष्य की कार्य योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से उन्होंने आज ही सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं, लंबित कार्यों और सुशासन त्योहार के तहत प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि सुशासन त्योहार में आए आवेदनों का त्वरित और न्यायपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अभी अधिकारियों के साथ बात करके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एक एक डिपार्टमेंट की समीक्षा करेंगे, उसके बाद क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर हम लोग करेंगे। कलेक्टर के पदभार ग्रहण करते ही विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उनसे मुलाकात करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। सभी ने नए कलेक्टर का स्वागत करते हुए उन्हें जिले के विकास के लिए शुभकामनाएं दी। संजय अग्रवाल के नेतृत्व में जिले में प्रशासनिक कार्यशैली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर सोमवार को बिलासपुर सहित प्रदेश भर में रजिस्ट्री नहीं हुई। सभी रजिस्ट्री कार्यालय बंद रहे। इससे पूरे दिन पंजीयन का कार्य प्रभावित रहा। इसके पीछे वजह 3 मई से प्रदेश में ऑटोमेटिक नामांतरण सिस्टम लागू होना बताया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश भर के सभी रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी रायपुर में नई प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री की ट्रेनिंग लेने गए। इसी कारण जिलों में जिला और उप पंजीयन विभाग बंद रहा। आपको बता दें, राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत नामांतरण की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश भर में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री नहीं हुई, जिसके चलते जिले में तकरीबन 200 और प्रदेश भर में लगभग 15,000 रजिस्ट्री के काम प्रभावित हुई। 28 अप्रैल को रजिस्ट्री कराने वालों को मोबाइल में मैसेज भेजकर 29 अप्रैल को आने के लिए कहा गया है।
इधर बिलासपुर शहर के रजिस्ट्री कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार्यालय परिसर में स्थित बिजली के खंभे से अचानक चिंगारियां निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में चिंगारियां बढ़कर आग की लपटों में बदल गई। इस अप्रत्याशित घटना से वहां उपस्थित कर्मचारी और नागरिकों में हड़कंप मच गया। बिजली खंभे में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। आग लगते ही वहां कार्यरत कर्मचारियों ने तत्परता का परिचय देते हुए तत्काल अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। कर्मचारियों के सक्रिय प्रयासों और वहां मौजूद नागरिकों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया होता तो रजिस्ट्री कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेजों और भवन को भारी नुकसान हो सकता था। इस घटना ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि घटना के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों को बार बार फोन करने के बावजूद किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। स्थानीय नागरिकों ने इस लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि बिजली विभाग की ओर से तुरंत प्रक्रिया मिलती है तो स्थिति को और भी जल्दी नियंत्रित किया जा सकता था। तो अचानक से बाहर देखे तो आग लगी खंभे में और बिजली के तारों से ऐसे जैसे पटाखे फूटते हैं वैसी आवाज़ आने लगी। सब लोग बाहर आ गए, अपनी अपनी गाड़ी को हटा दिए। उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस से जाके हमने वो फायर जो बुझाते हैं उसको ले आए और कोशिश की कि बुझ जाए। अभी बुझ गई है, लेकिन बिजली ऑफिस वाले कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तो अचानक सब लोग देखे कि ऊपर आग लगी हुई है। हम लोग अपने दुकान ऑफिस की सभी लाइटें वगैरह बंद करके बाहर आ गए। बिजली ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं तो कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं, दूसरे नंबर पूरा बंद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रैंड न्यूज़ को, जिनको मालूम पड़ते ही यहाँ पहुँच गए, पर बिजली ऑफिस वाले अभी तक नहीं आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गनीमत रही कि कर्मचारियों की सतर्कता और आग बुझाने के उपकरणों की उपलब्धता के चलते आग ने विकराल रूप नहीं लिया। इस घटना ने रजिस्ट्री कार्यालय और अन्य सरकारी संस्थानों में सुरक्षा उपायों की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। नागरिकों ने मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए बिजली व्यवस्था की नियमित जांच और आपातकालीन व्यवस्था को मजबूत किया जाए। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108
याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना में पदस्थ एएसआई हेमंत पाटले पर नाबालिग बेटी की तलाश के नाम पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला 4 महीने से अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश में थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया गया। जब बेटी का लोकेशन राजस्थान में मिला तो एएसआई ने उसे वापस लाने के बदले 20,000 रुपए मांगे। मजबूरी में महिला ने पैसे दिए और इस दौरान रिश्वत लेते हुए एएसआई का वीडियो भी बन गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में एएसआई हेमंत पाटले को पैसे लेते हुए साफ देखा जा सकता है। वायरल वीडियो के बाद कोटा थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी को खोजने के लिए कई महीने से परेशान थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय रिश्वत मांगकर महिला की मजबूरी का फायदा उठाया गया। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है, जहां पदस्थ एएसआई हेमंत पाटले के द्वारा एक अपहृता से गिरफ्तार कराने के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और जो थाने में पदस्थ एएसआई हैं उनके द्वारा पुलिस रेगुलेशन निहित सेवा शर्तों का उल्लंघन ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन न करना पाया गया और उन्हें निलंबित कर पुलिस लाइन में संबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने तत्परता दिखाई और एएसआई हेमंत पाटले को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस ने शहर की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग किया गया। इस दरमियान 300 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। शहर के तोरवा, तारबहार, सिविल लाइन, सरकंडा और सिरगिट्टी थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान के तहत बाहरी राज्यों से आए संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की गई। पूछताछ में यह सामने आया कि अधिकांश संदेही पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हैं। पुलिस ने इन सभी व्यक्तियों के दस्तावेजों, पहचान पत्रों और गतिविधियों का गहराई से परीक्षण किया। वहीं जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं थे या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 27 अप्रैल 2025 को बिलासपुर पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें थाना सिविल लाइन, सिरगिट्टी, तोरवा एवं सरकंडा में 4 विशेष टीमों के द्वारा तड़के सुबह 4 बजे दबिश दी गई। संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की। करीबन 300 व्यक्ति जो कि बंगाल प्रांत के रहने वाले थे, उनको थाने लाकर उनका पहचान पत्र चेक किया गया और आईसीएस पोर्टल के माध्यम से उनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड एवं संबंधित उनके थाना क्षेत्र जहां से वो आए थे वहां उनके पत्राचार कर उनके संबंध में जानकारी मांगी गई है। इसके बाद जो थाना क्षेत्र में निवासरत गुंडा निगरानी बदमाश की चेकिंग की गई है और विधि अनुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने संदेहियों के फिंगरप्रिंट लेकर उन्हें आईसीजेएस पोर्टल के जरिए आपराधिक रिकॉर्ड से मिलान करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इस कार्रवाई के तहत 20 से अधिक सक्रिय गुंडे बदमाशों की भी तस्दीक की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कठोर एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिर भी नागरिकों के द्वारा वाहन चलाते समय यातायात नियमों को ताक पर रखकर वाहन चालन के दौरान स्वयं जोखिम ली जाती है और इनोसेंट अन्य वाहन चालकों के लिए जोखिम का कारण बनते हैं। सड़क दुर्घटना वाले पॉइंट्स का ग्राउंड लेवल पर निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, एक्सीडेंट के वास्तविक कारण, उसके प्रभाव का आकलन करते हुए समाधान और सुधारात्मक उपाय बताने के लिए ज्वाइंट टीम का गठन किया गया, जिस टीम में यातायात पुलिस, नेशनल हाईवे, एनएचआई, ग्रामीण सड़क, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों को भी सम्मिलित किया गया है। सोमवार को टीम बनाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे ने जिले के 6 अलग अलग ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। सुरक्षा से संबंधित जो विभिन्न विभाग हैं सभी का बैठक लेकर के निर्देश दिया गया था
उस निर्देश के परिपालन में आज जो है यातायात विभाग एवं अन्य जितने भी विभाग हैं, जिसमें जो है खास करके NHI है, नेशनल हाईवे है और PWD है, नगर निगम है, फॉरेस्ट विभाग है, हेल्थ विभाग है, विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त टीम बना करके विभिन्न जितने भी इस जिले में जो ब्लैक स्पॉट है सभी जगह का अवलोकन किया गया है। ब्लैक स्पॉट ही नहीं, अभी तो जिले में जितने भी जगह जहां पर दुर्घटनाजन्य स्थिति बनती है ऐसे जगहों को चिन्हांकित किया गया है और उन जगहों पर सुधारात्मक और जो है समीक्षात्मक बिंदु तैयार की गई है। वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए जो है बिना सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालन करते हैं, इससे बाज आ जाए, अन्यथा जो है यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाइयां होती रहेंगी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में पुलिसिंग की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए चोर गिरोह लगातार सक्रिय है। क्षेत्र में सुने मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सक्रिय क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अमीरी चंदा कॉलोनी स्थित एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 80,000 रुपए नगद सहित करीब 3 लाख रुपए के जेवरात व सामान पर हाथ साफ कर दिया है। खमरिया लौदा निवासी विक्रम जाटवर, जो मस्तूरी ब्लॉक के लोहरसी सोन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है, अमेरी चंदा कॉलोनी में केडी बंजारे के मकान में किराए से रहता है। 15 अप्रैल को वे अपने गृहग्राम खमरिया में लड़की की शादी में शामिल होने के लिए परिवार सहित गए थे। बीच में 19 अप्रैल को वे गैस सिलेंडर लेने के लिए घर आए और वापस फिर लौट गए। 26 अप्रैल की शाम जब वे लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा पड़ा था। अंदर जाकर पता चला कि अलमारी से नकदी और सोने चांदी के जेवर गायब थे। चोरों ने विक्रम जाटवर के घर से 80,000 रुपए नकद, सोने के झुमके, एक मंचली माला जिसमें 8 सोने के लॉकेट लगे थे, एक बचकनी सोने का लॉकेट,
4 जोड़ी पायल, 1 हाफ करधन, चाबी का छल्ला, बिछिया, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और 5 चांदी के सिक्के चोरी कर लिए। इसकी कुल चोरी की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां अमेरी गांव में रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा प्रार्थी के घर में ताला तोड़कर अंदर घुसे और 80,000 लगभग कैश और कुछ सोने के जेवर चोरी करके ले गए। पुलिस के द्वारा इस मामले की पूरी जांच विवेचना की जा रही है और सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर आगे विवेचना की जा रही है और शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। सीएसपी सिविल लाइन निमितेश सिंह ने बताया कि सकरी थाना क्षेत्र में चोरी होने की सूचना मिली थी, जिस पर जांच चल रही है। आसमा सिटी में भी 8 सूने मकानों, सागर होम्स और संबलपुर कन्हैया धाम में भी चोरी की वारदातें हो चुकी है। अब अमेरी चंदा कॉलोनी में इस ताजा वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक किसी भी मामले में पुलिस को चोरों का सुराग नहीं मिल सका है। ग्रैंड न्यूज के लिए घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। इधर तखतपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में मजदूर महिला की मौत हो गई। ग्राम विद्यांसर निवासी 50 वर्षीय लक्ष्मीबाई वस्त्राकर अपने पति के साथ काठाकोनी मजदूरी के लिए जा रही थी। तभी पुल के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रही दीप ट्रेवल्स की बस ने लापरवाही पूर्वक टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल लक्ष्मीबाई को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सोमवार की सुबह रोज की तरह लक्ष्मीबाई वस्त्रकार अपने पति शिव कुमार के साथ मजदूरी के लिए काठाकोनी जाने के लिए घर से निकली थी। जब दोनों पुल के पास पहुंचे तभी तेज गति से आ रही बस ने महिला को पीछे से टक्कर मार दी। कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना से आसपास के लोगों में जोरदार गुस्सा देखा गया। सूचना मिलते ही तखतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने फरार बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तखतपुर से ग्रैंड न्यूज के लिए विनय करिहार की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मोबाइल लूट की वारदात सामने आई है। कुडुडंड तुलजा भवानी मंदिर के पास रहने वाली सुष्मिता, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है, 27 अप्रैल को दोपहर करीब 3:30 बजे ड्यूटी खत्म करके घर लौटी। घर के पास ही वो अपनी छोटी बहन से बातचीत कर रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया और वहां से फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र का, जहाँ एक युवती जो कुलूदंड के पास युवती फोन में बात करी थी, तभी अज्ञात कुछ व्यक्ति स्कूटी में सवार होकर आए और उससे मोबाइल छीन कर वहाँ से भाग गए, जिस पर थाना सिविल लाइन में झपटमारी के BNS की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तकनीकी साक्ष्य CCTV का अवलोकन किया जा रहा है, जिसमें शीघ्र ही आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वक्त हो चला है फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI
रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सोमवार 28 अप्रैल से भगवान परशुराम जन्मोत्सव के 4 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पहले दिन लोखंडे स्थित कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज के भवन में स्थापित भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद अब तीनों दिन अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एकजुट सभी पदाधिकारी और समाज के लोगों ने हर दिन कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने की तैयारी कर रखी है। विशाल रक्तदान, स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही अन्य गतिविधियां की जाएंगी। शोभा यात्रा के अवसर पर महिलाएं अलग लुक में नजर आएंगी। सभी महिलाएं साफा बांधकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए निकलेंगी। आज हम यहाँ पे सभी लोग अपने आराध्य भगवान जी की हम लोगों ने सामूहिक पूजा अर्चना की और यहाँ जो हमारा भगवान परशुराम जी का मंदिर है लोखंडी में, वहीं पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और उनका जन्मोत्सव जो आ रहा है 30 तारीख को, उसके लिए आज पहले दिन से हमने तैयारी शुरू कर दी है और सभी विप्र बंधु भाई बहनें सब यहाँ आए हैं और हर्ष और उल्लास के साथ आज हमने पूजा आरती की। हमारा 4 दिवसीय परशुराम शोभा यात्रा का भी प्रोग्राम है जो आज से प्रारंभ हो गया है और इसकी सबसे ज़्यादा विशेषता यह है कि इस बार हम लोग पूरे सर्व ब्राह्मणों को इकट्ठा करके शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और एक ड्रेस में, एक यूनिटी में हमारी महिलाओं की एक अलग शोभा यात्रा रहेगी, एक ड्रेस में जिसमें साफा सबको बांधा जाएगा और सब लोग, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस बार हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जाएंगे लास्ट तक। परशुराम जी की यात्रा 4 दिवसीय कार्यक्रम है। आज यहाँ पे पूजा आरती अर्चना किया गया है और भोग भंडार भी हुआ यहाँ पे और इसके पश्चात कल ब्लड डोनेशन का है कार्यक्रम। फिर तीसरे दिन कानिकुब्ज भवन निमित्त प्रारंभ में वहाँ पे भी प्रसाद और भंडारा का कार्यक्रम है। उसके बाद 1 तारीख को हमारे परशुराम जी भगवान की शोभा यात्रा दयालबंद मंदिर से देवकी नंदन स्कूल में महाआरती के साथ संपन्न होगी। 4 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन 29 अप्रैल को होटल आनंदा इंपीरियल में समग्र ब्राह्मण समाज और परशु सेना द्वारा सुबह 11 बजे रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम जी का इमलीपारा में कानिकुब्ज भवन में पूजा और भंडारे का आयोजन राजकिशोर नगर में रखा गया है। परशुराम जन्म दिवस का प्रथम कार्यक्रम आज लोखंडी से भगवान परशुराम मंदिर की पूजा के साथ प्रारंभ हुआ। 4 दिवसीय कार्यक्रम है। आज महाआरती हुई, कल रक्तदान शिविर है। 30 तारीख को इमलीपारा कानपुर भवन में भगवान परशुराम की आरती है और 1 तारीख को दयालबंद शीतला माता मंदिर से 1 किलोमीटर चौक तक महाआरती। भगवान परशुराम जयंती की जो 4 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें पहला कार्यक्रम लोखंडी के भगवान परशुराम की मंदिर से होता है हर साल और यहाँ भगवान की भव्य प्रतिमा जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रथम है। कल 29 तारीख को आनंदा इंपीरियल व्यापार विहार के पास रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर होगा और 30 तारीख को सुबह 10:30 बजे कानिकुब्ज भवन और भगवान परशुराम भवन इमलीपारा दोनों भवनों में पूजन और प्रसाद का वितरण होगा। उसी दिन 30 तारीख को शाम को 6 बजे
भगवान परशुराम चौक राजकिशोर नगर में पूजा अर्चना और प्रसाद होगी। और 1 तारीख को माँ शीतला माता मंदिर दयालबंद से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जो पंडित देवकीनंदन दीक्षित स्कूल तक जाएगी और वहाँ धर्म सभा होगी। 1 मई को शोभा यात्रा शीतला माता मंदिर दयालबंद से शाम 4:30 बजे निकलेगी, जो शहर के मुख्य मार्गों गांधी चौक, जूना बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार, सिम्स चौक होते हुए पंडित देवकीनंदन दीक्षित स्कूल प्रांगण में समाप्त होगी। यहां भगवान परशुराम जी की महाआरती की जाएगी। महाआरती के बाद धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर भीषण गर्मी के चलते इस वर्ष प्रदेश में बिजली की मांग में भारी इजाफा देखा जा रहा है, जहां प्रदेश भर में बिजली की मांग 7000 मेगावाट तक पहुंच गई है। वहीं बिलासपुर जिले में भी बिजली की मांग में औसतन 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। हर साल गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने की आशंका को देखते हुए विद्युत विभाग ने पहले से ही आवश्यक तैयारियां कर रखी थी। विभाग के मुताबिक इस बार पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर उपलब्ध है और मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति की जा रही है। इस वजह से शहरवासियों को अब तक बिजली कटौती जैसी गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन में आ रही असंतुलन के कारण विभाग रात्रिकालीन समय में कुछ क्षेत्रों में अल्पकालिक बिजली बंद कर मरम्मत और सप्लाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है। देखिए, जहाँ बिलासपुर क्षेत्र में जो मांग बढ़ने से गर्मी के समय में निश्चित रूप से थोड़ी मांग सभी क्षेत्रों में बढ़ती है, क्योंकि घरों में एसी चालू हो जाते हैं और मांग बढ़ने से विद्युत आपूर्ति के लिए जो तैयारियां की जाती हैं उसके अंतर्गत हमारे बिलासपुर शहरी क्षेत्र में 2 नए सब स्टेशन चालू किए गए और करीब 32 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गए। तो बिजली की जो बढ़ी हुई मांग है उसको पूर्ति के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने मार्च से पहले ही तैयार कर लिया था। तो आपूर्ति में कोई प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के नाम से नहीं है। बिलासपुर विद्युत विभाग के चीफ एग्जीक्यूटिव A.K. अम्बस्ट ने बताया कि विभाग के पास इस समय पर्याप्त संसाधन मौजूद है और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली कटौती शब्द एक अलग चीज़ है। बिजली कटौती है तो कोई भी डिक्लेयर रूप से नहीं हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रीक्वेंसी कम होने पर या हमारे जैसे कोरबा के प्लांट बंद हो जाते हैं, तो इमरजेंसी बंद होने के कारण बिजली कमी होने पर लोड शेडिंग SLDC के माध्यम से की जाती है, जो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ ही या मांग कम होने के साथ ही उसको फिर नॉर्मल किया जाता है। लो वोल्टेज की समस्या शहरी क्षेत्र में तो कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, गर्मी के समय में लोड बढ़ने से जो सेक्शन फ्यूज़ उड़ते हैं या ट्रांसफार्मर के जो DO फ्यूज़ उड़ जाते हैं, उसके कारण से ऐसा हमको दिखता है कि एक पर्टिकुलर फेज़ में वोल्टेज कम है, लेकिन जब वो तीनों फेज़ ठीक हो जाते हैं, रिपेयर हो जाता है, तो उस पर वोल्टेज की समस्या नहीं रहती। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि उत्पादन मांग के मुकाबले थोड़ा कम है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दिक्कतें सामने आई हैं। हालांकि विभाग इन समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि उपभोक्ताओं को न्यूनतम असुविधा हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। वक्त हो चला है फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट, तो तैयार हो जाइए क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जोरों पर है। बिलासपुर जिले में भी इस योजना के तहत तेजी से मीटर बदले जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर रीडिंग में भी आ रही समस्याएं काफी हद तक खत्म और बिजली बिलों में भी पारदर्शिता आने की बात कही जा रही है। नए स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मोर बिजली ऐप के माध्यम से हर 15 मिनट और 30 मिनट में अपनी बिजली खपत की जानकारी देने की सुविधा देता है। इससे उपभोक्ताओं को न केवल अपनी बिजली उपयोग पर नजर रखने में आसानी हो रही है, बल्कि उन्हें अपने बिलों की सटीकता पर भी भरोसा बढ़ा है। स्मार्ट मीटर में जो एक ट्रांसपेरेंसी आई है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ये रीडिंग नहीं होना या मीटर रीडर ठीक से रीडिंग नहीं लेता है, कुछ भी रीडिंग डाल देता है, हमारा बिल गलत आता है, तो ये सब चीज़ से छुटकारा मिल रहा है। और इसके साथ साथ में उपभोक्ता भी सेटिस्फेक्शन है, सब चीज़ ट्रांसपेरेंसी हो गया है। आप तो अभी मोबाइल के माध्यम से मोर बिजली ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें हर दिन का आप खपत देख सकते हैं, मुझे हर दिन में आप मुझे कितना खपत मिला और रीडिंग क्या था, हर दिन का आप रीडिंग भी आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं और उस रीडिंग को आप अपने मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और आने वाले समय में ये और भी हम लोग इसमें कुछ फीचर अपग्रेड करेंगे तो और भी उपभोक्ताओं को अच्छा से ये फायदा मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 4 लाख मीटर लगाना था, उसमें से 1 लाख सुपर मीटर लग गए, वो 25 से 30% हम लोग अभी ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ मैं। बिलासपुर संभाग के 3 जिलों में लगभग 4 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 1 लाख से अधिक मीटरों की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है। शेष मीटर भी जल्द लगाए जाएंगे। विद्युत विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिना किसी गड़बड़ी के सही रीडिंग और निष्पक्ष बिल प्रदान करना है, जिसमें स्मार्ट मीटर अहम भूमिका निभा रहा है। जिले के उपभोक्ताओं को अब बिजली बिलों के भुगतान में अधिक सुविधा और पारदर्शिता का अनुभव हो रहा है, जिससे विद्युत विभाग के प्रति विश्वास बढ़ा है। ग्रैंड न्यूज के लिए घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर पुलिस पिछले कुछ समय से अवैध और कच्ची महुआ शराब बेचने वालों के अलावा नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए और नशे के दलदल में ढकेलने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रतनपुर पुलिस ने घासीपुर से सितेश धनवार को कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, उसके पास से 35 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 7,000 रुपए बताई जा रही है। इसी तरह सिपत पुलिस ने बिचकुली और मटियारी में छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों से 230 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए, वहीं एक महिला से 2 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 22,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों मामलों में सितेश धनवार, अजय सारथी, आनंद कुमार सारथी और लक्ष्मीबाई मालिया को गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले महायज्ञ में आप भी सहभागी बने। 11 रुपए राशि प्रत्येक आहुति के अनुसार आप अपने परिवार, पूर्वजों व रिश्तेदारों के नाम इस महायज्ञ पर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में चाहिए TNC रेरा अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट तो तैयार हो जाइए, क्योंकि विजन विस्तारा लेकर आया है ड्रीम्स रेसिडेंसी। यहाँ होने वाला है आवासीय मेला। ड्रीम्स रेसिडेंसी जहाँ है मंदिर, गार्डन, लश ग्रीन कैंपस जैसी सारी लग्जरी सुविधाएं, तो 25, 26, 27 अप्रैल को आवासीय मेला में शामिल होकर विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। अशोक नगर चौक, आशाबंद बिरकोना रोड, सरकंडा, बिलासपुर। गौ माता के प्राण व प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए होने वाले गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ में 1 करोड़ आहुतियों हेतु 108 याज्ञिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है। कृपया इच्छुक याज्ञिक ब्राह्मण नीचे लिंक से अपना पंजीयन कर महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9826140015।